वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल से अनारकली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरा जो है ये लाइनिंग वाला मैंने बनाया है और वीडियो में मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही अच्छे से डिटेल में बताई हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ़्रॉक बनाने के लिए मैंने ये 3.5 मीटर सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है। ये इस तरह से मेरा 3.5 मीटर है सिल्क का फैब्रिक और इसके लिए इनर लाइनिंग ली है, ये मैंने कॉटन की ली है और जो इसका मेज़रमेंट है फ़्रॉक का वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये देखिए ये लाइनिंग है और इस पे मैं लेस लगाऊंगी। ये समोसा लेस है मेरी, ट्रायंगल लेस। ये नीचे घेरे पर लगाऊंगी और गले पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो पहले फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ से मैं अपनी बॉडीज़ का पार्ट निकालूंगी फ़्रॉक की। तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड हो चुका है। अब जो बॉडीज़ की लेंथ है ये मैं 15 इंच रखूँगी, जो स्टिच करने के बाद मेरा 14 इंच तक आएगा। अब ऊपर की साइड यहाँ पर तीरे का मार्क कर लेते हैं। तो तीरा यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है, ये भी मैं 7 इंच पर ही लगा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से जॉइन कर दूँगी दोनों मार्क्स को और ये बॉक्स के शेप में इस तरह से बन जाएगा। अब बस्ट जो है उसका 4th पार्ट लगना है। तो बस्ट मेरी 40 इंच है, तो 40 इंच का 4th पार्ट मेरा 10 इंच हुआ। इस तरह से ही कमर का भी 4th पार्ट यहाँ पर कर लेना है। तो 8.5 इंच पर यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों मार्क्स को यहाँ पर जॉइन कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेना है, ये कटिंग का होगा मेरा। और इसमें मैं प्लेट्स डालूँगी सिर्फ लॉन्ग वाली। तो लेंथ से यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करूँगी और जो प्लेट्स का गैप होगा दोनों के बीच का वो 7 इंच का होगा। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर कर लेती हूँ और यहाँ से इस नॉट से यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लॉन्ग प्लेट डलेगी। और आर्म होल का यहाँ पे जो फ्रंट साइड का है वो इस तरह से अंदर की साइड को थोड़ा गहरा कट होगा इस तरह से, और बैक साइड का थोड़ा सा इससे बड़ा कट होगा। तो इस तरह से पहले मार्क कर लेना है चॉक से, ये देखिए इस तरह से। अब इसको यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। तो ये बैक साइड वाले पे पहले मैं इसे कट कर लूँगी। अब स्लीव पार्ट निकालते हैं। तो फैब्रिक डबल फोल्ड है, अब इसको यहाँ पर 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो स्लीव की लेंथ जो है वो मेरी पूरी होगी आर्म में। और इसका जो आर्म होल है यहाँ पर मैं ये 10.5 इंच पर रखूँगी ऊपर की तरफ से। तो इस तरह से कर्व शेप्स यहाँ पे बना लेनी है, ये देखिए 10.5 इंच पर इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है कर्व सी बनाते हुए। अब इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ की मार्किंग यहाँ पे मैं 25 इंच पर कर रही हूँ, जो ऊपर से और नीचे से मोरी फोल्ड करने के बाद मेरा 23 इंच तक बचेगा। और इस पर भी लेस लगाऊंगी मैं नीचे। तो अब यहाँ पर मोरी की मार्क कर रही हूँ 6.5 इंच पर और इस तरह से स्लीव की शेप देते हुए इसे भी कट कर लूँगी। अभी बाकी बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने। अब इस तरह से एक ट्रायंगल शेप बना लेनी है, इस तरह से तिकोनी शेप में इसे रख लेना है। अब यहाँ पर ऊपर से जो मेरी वेस्ट है उसका मार्क करूँगी। तो ये मैं 9 इंच पर कर रही हूँ। कमर जो है मेरी 8.5 इंच तक आएगी स्टिच करने के बाद, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखते हुए अब ऊपर से इस तरह से मार्क करते हुए पूरा इसे यहाँ पर मार्क कर लेना है नापते हुए। ये पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये मेरी थोड़ी कर्व शेप में आएगी, सर्कुलर कर्व बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह से जो मेरा नीचे तक फ्लेयर हैं वो छोटे बड़े नहीं होंगे, ये सारी साइड से एक सारी आ जाएंगे। अब फ्लेयर की लेंथ करेंगे तो ऊपर से जो मेरी बॉडीज़ है वो 14 इंच है, उसको माइनस करते हुए टोटल लेंथ जितनी आएगी फ़्रॉक की वहाँ पर इसे मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से पूरे में इंची टेप रखते हुए पूरे ट्रायंगल पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। फ्लेयर की जो लेंथ है वो मेरी यहाँ पे 40 इंच तक आएगी ये टोटल। देखिए इस तरह से पूरा इसे मार्क कर लेना है और इसे यहाँ पर कट कर लेना है। ये देखिए कटिंग करने के बाद इस तरह से आ गया है। ये मेरा बॉडीज़ है और ये स्लीव है। तो अब जो लाइनिंग है इनर लाइनिंग वो भी सेम इस तरह से मैं कट कर लूँगी। लाइनिंग कट कर ली है, बॉडीज़ के साथ यहाँ पे अटैच कर ली है। अब इसका हम फ्रंट वाला नेक बनाते हैं। तो ये मैं कैनवस पर बना रही हूँ, इस तरह से यू शेप का नेक है। जो इसकी विड्थ है ये 5 इंच है और लेंथ यहाँ पर मेरी 7 इंच है। स्टिच करने के बाद ये 6 इंच तक आएगा। तो पहले इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे नेक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद फैब्रिक के साथ इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा मेरा नेक पूरा रेडी हो गया है। अब इसको टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए नेक की शेप में बिल्कुल एक सिलाई लगा लेनी है
और अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है 1/4 इंच छोड़ते हुए, और अंदर की साइड इस तरह से छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं, कट्स लगा लेने हैं। सिलाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा पीछे तक ही कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से क्या है, जब हम ये कैनवस अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे नेक को, तो ये इसकी शेप अच्छी तरह से आ जाएगी। देखिए अब इसको बैक साइड पे रखते हुए अब इसको कैनवस को इस तरह से अंदर की साइड से पलट लेंगे। इस तरह से पूरा पलटने के बाद अब इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये स्टिच हो गया है मेरा फ्रंट साइड का नेक। अब ये जो मैंने प्लीट्स का निशान लगाया था, इस तरह से लॉन्ग प्लेट्स मैंने डाल लेनी है दोनों साइड। दोनों प्लेट्स का गैप जो है वो 7 इंच तक आएगा। अब ये बैक साइड का हम नेक कट करेंगे, तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। नेक की विड्थ हम सेम ही रखेंगे 2.5 इंच, और जो लेंथ है यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर रख रही हूँ। स्टिच करने के बाद ये मेरा 6 इंच तक आ जाएगा। अब इस तरह से नीचे से भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है, और पहले इसको इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। अब इसको अंदर की साइड इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर इसको नेक को मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से कट हो चुका है। अब ये मैंने पट्टी ली है, ये उरेब की पट्टी है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और पूरे नेक पर रखकर इसे स्टिच कर लेना है। ये मैंने उरेब की पट्टी ली है, आप चाहें तो नेक की शेप में भी पट्टी काट कर इसे लगा सकते हैं। स्टिच करने के बाद अब इसमें भी अंदर की साइड इस तरह से ही कट्स लगा लेने हैं, जैसे फ्रंट नेक पर लगाए थे। और उसके बाद इसको पट्टी को आगे की तरफ करते हुए एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से रखते हुए बस पट्टी के ऊपर लगा लेनी है एक सिलाई। फ्रॉक पर नहीं लगानी है, पट्टी के ऊपर लगानी है। और इसमें भी जो प्लेट्स का मार्किंग मैंने की थी, उसी तरह से सेम प्लेट्स डाल लेनी है बैक साइड पे भी। अब यहाँ पर सेंटर में मैं ज़िप लगाऊंगी अपने बैक साइड पर। तो ये मेरी पूरी लॉन्ग ज़िप है इस तरह से। तो उसके लिए मैंने ये एक पट्टी ली है लाइनिंग की। तो इस पट्टी को पहले बॉडीज़ के बिल्कुल सेंटर में एक मार्क कर लूँगी, बिल्कुल सेंटर में। अब इस पट्टी के ऊपर यहाँ पर जहाँ पे मार्क किया था मैंने, यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो ऊपर से भी चॉक से मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इस तरह से ये पूरी नीचे तक मैं सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं एक और सिलाई लगाऊँगी, तो एक पैर का गैप देते हुए यहाँ पर मैं एक और सिलाई इसके साथ में ही लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से सिर्फ ये एक पैर का गैप देना है यहाँ पर, और इसको इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसको यहाँ पे बीच में से मैं एक कपड़ा कट कर लूँगी। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ध्यान से इसे कट करना है। इस तरह से पूरे कपड़े को यहाँ पर कट कर लेना है बीच में से। और फिर इसको जो नेक की मेरी पट्टी है, पहले हम बॉडीज़ के दोनों फ्रंट और बैक साइड को शोल्डर से अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ बैक साइड वाले की इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये जहाँ पे ज़िप लगानी है, पहले इस तरह से पट्टी को किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है, पट्टी को अंदर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल। अब एक सिलाई यहाँ पर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर लगा लेनी है। यहाँ पर आप कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, बाद में यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेना। उसके बाद अब यहाँ पर ज़िप लगानी है। तो देखिए इस तरह से मेरी ज़िप है, ये ज़िप को खोल लेना है पूरा, और थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ऊपर को निकाल लेनी है। जहाँ पे ज़िप का ग्लू सा होता है, वहाँ से ये ऊपर को रखते हुए अब ये पूरी ज़िप को यहाँ पर रख कर स्टिच कर लेना है। ज़िप ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये हमारी इनविजिबल ज़िप होगी। तो इस तरह से पूरी ज़िप को पहले नीचे तक खोल लेंगे, और ये पूरे इस पर स्टिच कर लूँगी मैं ज़िप को। इस तरह से जो दूसरा पार्ट है मेरा बॉडीज़ का बैक साइड का, उस साइड भी ये ज़िप अटैच कर लेनी है। देखिए इस तरह से एक साइड तो अटैच हो गई है मेरी ये ज़िप। अब ये दूसरी साइड जो है, यहाँ पर भी इसी तरह से इसे ज़िप को अटैच कर लेना है। आप चाहें तो सिंगल फुट का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर डबल से लगती है तो डबल से भी लगा सकते हैं। तो ये ज़िप इस तरह से पूरी अटैच हो गई है। और ये नीचे जो मेरी एक्स्ट्रा है, इसे मैं बाद में कट कर लूँगी। तो पहले बॉडीज़ जो हैं दोनों फ्रंट और बैक साइड को अब यहाँ से ये तीरे से शोल्डर से अटैच कर लूँगी। ये जो नेक की पट्टी है मेरी, इससे पीछे रखना है शोल्डर को और यहाँ पे अटैच कर लेना है। अब ये मेरे नीचे के फ्लेयर हैं, तो ये मेरा लाइनिंग है और ये मेरा फैब्रिक है दोनों, और फिर दोबारा से ये लाइनिंग है। तो इस तरह से मेरे सीधे आएंगे। जो फ्लेयर्स की लाइनिंग है वो मैंने फैब्रिक वाले पीस से 3 से 4 इंच तक छोटी रखी है। अब ये देखिए बॉडीज़ के साथ इन दोनों को अटैच कर लूँगी, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी।
लाइनिंग को भी और फैब्रिक को भी। ये देखिए इस तरह से अटैच हो चुका है। बैक साइड की ज़िप भी यहाँ पर स्टिच कर ली है और जो एक्स्ट्रा ज़िप थी उसे कट कर लिया है यहाँ पर मैंने। अब इन दोनों की फ़िटिंग यहाँ पर लगा लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। जितनी भी हमारी फ़िटिंग होगी पूरे नीचे तक फ्लेयर्स में इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से फ़िटिंग के मार्क हो चुका है और आर्म होल भी यहाँ पर मैंने गहरा कट कर लिया है फ्रंट साइड का। अब ये मेरा स्लीव पार्ट है, तो स्लीव को पहले नीचे से डबल फोल्ड कर लूँगी मैं इस तरह से, और जो मेरी लेस थी वो भी इसमें मैं लगा लूँगी। उसके बाद स्लीव की फ़िटिंग देते हुए स्लीव का भी जो आर्म होल है फ्रंट साइड का, ये भी मैं गहरा कट कर लूँगी अंदर की साइड, और उसके बाद इसे फ्रॉक में अटैच कर लूँगी। और नीचे से ये लाइनिंग को भी यहाँ पर डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी लाइनिंग पे, और ये जो फ़्रॉक है यहाँ पे भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। और ये जो लेस है मेरी, ये भी मैं पूरे फ्रॉक के घेरे पर नीचे इसे अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा ये ब्यूटीफुल सा अनारकली फ़्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो या फिर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।